सामाईन हजरात, आपने शेर शाह सूरी का नाम तो सुना होगा। मुलाजा फरमाइए उनके दौर इंतखाब का वाक़या। शेर शाह सूरी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। दरबार अवाम और ख्वाहिश और फौजी जान निशार सिपाहियों से पटा पड़ा है। नकीब की पुरजलाल आवाज़ और चाऊस की ललकार से दिलों पर हैबत तारी है। आदाब इस्लाम ने आज बादशाह सलामत तस्लीम खुदा बंद आदाब खुसूस बाजाला कुरैश बंदगी नज़र रूबरू तलब सुबहानी शहनशाह जी शाहजहां पनाह सुल्तान मुअज़्ज़म की मिली जुली आवाज़ों से दरबार सूरी गूंज रहा है। मसंद खास पर शाही पोशाक मेलाबूस शेर शाह सूरी जलवा अफरोज हैं। दाएं बाएं मसूरान सल्तनत और अरबाब हुकूमत जागीरदार राजे महाराजे अदब से गर्दन झुका लिए सफावस्त खड़े हैं। मजलूमों की दरशी और जालिमों की भीख की फरमान जारी हो रहे हैं। उसी दौरान में चौबेदार एक परेशान हाल हिंदू बने को शेर शाह के हुजूर में पेश करता है, जो सर असमई के आलम में दो जानो होकर के कांपने लगता है। सामाईन हजरात, बयान सुनिएगा, फुल सुनिएगा। इस्लाम ताकत से तलवार से नहीं बल्कि मोहब्बत से अखलाक से फैला है। मुलाजा फरमाइए, शेर शाह माबदौलत से क्या कहना चाहते हो? बनिया माता पिता और यह कह करके कांपते हुए हाथों से पान का एक बीड़ा सर शाह के खिदमत में पेश कर देता है। शेर शाह ठीक है, बादशाह रआया का माता पिता ही होता है, मगर यह बीड़ा क्या है और उसके पेश करने से तुम्हारा क्या मकसद है? बनिया बोलता है हकलाते हुए, माई बाप इज्जत का मामला है और इज्जत सब को प्यारी होती है। शेर शाह बादशाह, क्यों क्या किसी जालिम ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया? बताओ कौन है वह मरदूद? बनिया बोलता है, हुजूर नाम नहीं पूछिए तो अच्छा है। शेर शाह परवाह नहीं। शेर शाह की नज़र में अराकीन सल्तनत से लेकर मामूली खद्दाम तक सब बराबर हैं। अगर तुम अपने दवाइये में सच्चे हो तो महरूम को करार वाकई सजा दी जाएगी। बोला, क्या नाम है उस मलऊन का जिसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला? बनिया बोलता है मरतईस आवाज में, हुजूर गुलाम का मुलजिम शहजादा आदिल है। शेर शाह आदिल। शेर शाह कहने लगा, आदिल? आदिल क्या क्या आदिल ने? बनिया बोला, खुदावंद मेरी बीवी अपने मकान की छत पर नहा रही थी कि इत्तफाक से शहजादा आदिल की सवारी उस तरफ से गुजर रही। हाथी पर सवार शहजादे की नज़र जब मकान पर पड़ी तो हुजूर की लौंडी पर पान का यह बीड़ा फेंक मारा। महाराज वह शर्म व गैरत की मारी जब से रोकर
हलकान हो रही है। कसम उसने अपने मालिक की खाई, जिसको वो पूछता था। भूख प्यास के मारे उसकी हालात उस कदर गैर हो गई है कि मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर मजबूर होकर के आपके पास फरियाद लेकर के आया हूं। शेरशाह बादशाह गैस के आलम में आदिल को पांजूला हाजिर कराए। सिपा सालार आजिम शहजादा आदिल को हाजिर दरबार करते हैं। बादशाह सलामत शेरशाह आदिल, तुझे इस वक्त हाजिर दरबार होने की वजह मालूम है? अगर नहीं तो सुन ले। तुझे इसलिए तलब किया गया है कि तेरी जुबान से अपनी महबूब आराया की बेहुरमती का वाकया सुनो। आदिल का कहना है तो उस वक्त शहनशाह का फर्जंद नहीं बल्कि कौम द मिल्लत का मुजरिम है। कब्ल उसके की बादौलत तुझको इबरतनाक सजा दे। बोल, अजर में क्या पेश करना चाहता है? आदिल ने कहा, शेर समघी के आलम में आलम पनाह यह गुलाम किसी ऐसे फेल का मर्तकब नहीं हुआ है जिससे दामने स्याही आलूदा है। हकीकत यह है कि मदई मुस्तगीस की अहले अपनी मकान की छत पर ज़्यादाना तौर पर गुस्ल कर रही थी कि मेरा उस तरफ से गुजर हुआ। उसकी बराहंगी का एहसास दिलाने के लिए, ताकि आइंदा ऐसी बेएहतराई यानी बेहयाई और लापरवाही का मुजाहिरा न करे, मैंने पान का बीड़ा उस पर फेंक दिया। वरना खुदा शाहिद है कि बंदा की नीयत हरगिज बुरी न थी। शेरशाह आदिल, तेरा यह बयान ख्वाह कितना ही दुरुस्त क्यों न हो, लेकिन उससे मुस्तगीस की तसल्ली नहीं होती। तो तू मुजरिम है, खाइन है जालिम है, तुझे सजा जरूर मिलनी चाहिए। नजाकत हलाकत अंदाजा करके वजीर आजम शहजादे की सिफारिश में कुछ कहना चाहता था, मगर शेरशाह गैज़ व गज़ब के आलम में यह कह करके उसको खामोश कर देता है। बादशाह हिब्बतनाक आवाज में कहने लगा, हम उस वक्त कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। कुरान हुक्म हकीम में कहा गया है कि जो बात कर वो इंसाफ की रद्द करो, ख्वाह उससे अपने किसी करीबदार को नुकसान ही क्यों न पहुंचा हो। फिर आदिल कहने लगा, इज़्ज़त माआब गुलाम अपनी गलती का एतराफ़ करता है, आफू का तलब है कि आइंदा ऐसी गलती का मर्तकब नहीं होगा। शेरशाह बादशाह गुस्सा से कांपते हुए, क्या कहा? तुझे माफ कर दूं? आज तूने जो जरात की है कि दूसरे की बहू पर बीड़ा फेंकता है, कल तू इतना दिलियर होगा कि उनके पलंग उठा करके अपने हौज में रख लेगा और फिर तेरी देखा देखी दूसरे अमीर और नवाब उससे ज्यादा बीबा क्यों का मुजाहिरा करेंगे, और इस तरह आखिरत में तो तुझे रुसवा करेगा। क्या खालिक दो आलम ने तुझे हाथ की सवारी इसलिए अता की है कि तू हाथी पर सवार होकर के गरीबों की को कूचे मकानों के पास से गुजरे और उनकी बहू और बेटियों की बेपर्दगी करे और उनके
मुझ पर हमला करे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुझे सजा जरूर मिलेगी। बेइज्जत का बदला बेइज्जती ही से लिया जाएगा। शेरशाही का इंसाफ कहता है कि तू अपने बीवी को विषय की मकान पर बनिए की मकान पर भेज और उससे कह दे कि वह भी उस तरह से ही उसके सहन में गुस्ल करे। हम बनिए को हाथी पर सवार करके भेजते हैं। जब तक वह तेरी बीवी पर इस तरह से पान का बीड़ा न फेंक लेगा, शेरशाह इंसाफ के तसंग के रफा न होगी। आदिल आप दीदा होकर के कहने लगा, खुदा बंद नियामत, अगर आदिल की बेहुरमती का तमाशा देखना मकसूद हो तो गुलाम हाजिर है। इसके बेइज्जती से अगर हुजूर का निशाए दिली पूरा हो सकता है तो भरे दरबार में मैं उसके दुर्रे अड़ाव कर अपनी आतिश गजब फरो फरमा ली कि मगर आलिम पना आदिल की बीवी भी रियाया के महबूब बादशाह की कुछ लगती है। वह अफीफा उस मामला में बिल्कुल बेगुनाह है, उसे बेआबरू न किया जाए। शेरशाह बादशाह अपनी इज्जत का इतना पास है, मैं बादशाह हूँ और मासवाए जात बारी मेरे हुक्म को कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहता है कि आदिल की बीवी भी हमारी कुछ लगती है। नहीं, शेरशाह की नज़र में मामूली बनिया हो या शहजादा आदिल, दोनों की बीवियां बराबर हैं। अगर बनिए की बीवी की बेइज्जती करते हुए आदिल को शर्म नहीं आई तो शेरशाह भी अपनी बहू की बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है। जाओ और हुक्म की तामील करो। सारे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है। आदिल की मुतअग्गिर हालत देखकर अहले दरबार दिल में कुढ़ रहे हैं। आखिरकार वही हिंदू बनिया आगे बढ़ता है और शेरशाह की खिदमत में गिड़गिड़ा करके अर्ज करता है। बनिया क्या बोलता है, बस महाराज मेरा मुकदमा खत्म हुआ, मुझे दाद मिल गई। वो अपने उस मालिक का नाम लेता है जिसको वो पूछता है, मेरे माता पिता की उम्र दराज करे, शहजादा हुजूर का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं उनकी शान में गुस्ताखी का मर्तकब नहीं हो सकता। मैंने हुजूर का नमक खाया है, फिर भला हरमशाही की बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। शेरशाह मेरे मजलूम बच्चे, ऐसा न करो। जिसे हिम्मत और दिलियरी से दाद ख्वाह हो, उसी शान का इस्तक़बाल से इंतकाम भी लो, ताकि आइंदा की किसी शहजादे राजे महाराजे को ऐसी ज़राअत न हो। महाराजा की जय हो। लेकिन बनिया बोलता है कि महाराजा को जय हो, लेकिन हुजूर शहजादे को काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। वह अपने किए पर नामिद और पेशमान शर्मिंदा हैं। वो अपने मालिक को जिसको पूछता है उसका नाम लेकर के कहता है के लिए अब उससे ज़्यादा सज़ा की ज़रूरत नहीं। बादशाह सुनते हो आदिल? रियाया बादशाह को अपना माँ बाप तस्वर करती है, इसलिए हमेशा भी उससे वही सलूक करना चाहिए जो माँ बाप अपनी औलाद के साथ करते हैं। जाओ और उस हिंदू से माफ़ी मांगो जिसने फयाजी से काम लेकर के तुम्हें बेआबरू होने से बचा लिया, वरना क़यामत तक तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहते। बादशाह का औलाद आदिल बनिए से मैं अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए तुमसे माफ़ी का तलबगार हूँ और करार करता हूँ कि आज से तुम्हारी बीवी मेरी बहन है और मैं उम्र भर उसको अपनी बहन ही की तरह समझूंगा।
बनिया शहजादे की जय हो का ललकार लगाता है। शेरशाह बादशाह बनिए से ठहरो, इधर आओ, गले लगा करके आज से तुम्हारी बीवी हमारी बेटी है, उसके लिए जिस कदर जोरो जवाहर दरकार हो बेझिझक शाही खजाने से ले जाओ। हमें सबक लेना चाहिए कि इस्लाम अदल और इंसाफ की तालीम देता है और मुसलमान बादशाह बड़े आदिल और इंसाफ पसंद होते हैं और अपनी रियाए के हर फर्द का ख्याल रखते हैं। जो लोग मुसलमान बादशाहों के खिलाफ पर पैगंडा करते हैं वह बड़े झूठे और मक्कार हैं। लिहाजा फिर मिलते हैं एक नई बयान के साथ। वखरुद्वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।